एज ऑलवेज वी आर बैक। हमेशा की तरह वीडियो नहीं बनाऊँगा करके आ जाता हूँ। बढ़िया। आज थोड़ी पॉजिटिव बातें करेंगे अपन। क्यों? आई विल एक्सप्लेन दैट। फॉर नाउ मैं नीचे गया, धुआं धुआं क्यों है? कहाँ से आ रहा है धुआं? मैं आ रहा हूँ जो सुबह नीचे गया ऑब्वियसली, एंड हमेशा की तरह मैं अब्बा नोट्स कि मैं पैसे निकालता हूँ वहाँ से। बस मुझे आज 200-300-400 जितने निकालने थे, सैडली बस 50 मिले वहाँ से। 50 यहाँ से निकाल लेता हूँ। I need 300 more and it's like I need 400 in actual sense। आज का हुआ ही नहीं कलेक्शन कि ऑब्वियसली उधर काउंटर में जितने पैसे थे उससे ज़्यादा पैसे थे। एंड आई थिंक अब अब्बा ने कैसा डायरेक्टली बोलने तो उनको पता है कि रात को पैसे निकालता है अपने नहीं नीड्स होगी 100-200-300 लाइक दैट, क्योंकि गिन के रखे हुए पैसे ना कोई भी सुबह आके गिने एंड आई विल काउंट दैट टुमारो एंड लाइक आज भी नहीं यार इसने कि आज कम रखे हुए थे। गेटिंग मी? मतलब तुम्हारा बाप है भाई वो। सो थोड़ा रिदम बिगड़ गया और वही वो ब्रो आज पॉडकास्ट होकर देख रहा था मैं इधर उधर है ना। आई एम नॉट यूजिंग सोशल मीडिया एंड ऑब्वियसली तू 10-15 दिन सोशल मीडिया मत चला। उसके बाद जब तेरे बाल कटते हैं और तेरा कॉन्फिडेंस बचता है कि नहीं, इट्स ऑल डिपेंड। अभी पता है कैसे देख, रियलिटी अपने को पता है कि कोई बंदी सेट नहीं होने वाली है ना। वी डोंट हैव मनी, वी डोंट हैव एनीथिंग, वी डोंट हैव रिसोर्सेस है ना। सब फ्रंट फुट में जाके अगर मैं कोई बंदी को वो कर रहा हूँ तो आइदर शी शुड भी रीच है ना। और वो भी चलो वो रीच है, वो सब रिसोर्सफुल है, तो मेरे बाल कटने वाले लुक ही ख़त्म होने वाला है। और लुक ख़त्म होने के लिए अभी जाके मैं कोई बंदी को 10-15 दिन में सेट कर तो बाल जाने का क्योंकि बाल इज़ लाइक बाल भाई। एंड मैं भाई अपने लॉन्ग हेयर को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ मैं ज़्यादा खोल के। आज फर्स्ट टाइम होगा मैं अपने बाप के साथ लंबे बाल खोल के नीचे उतरा है। क्या भाई खुले बाल, इसके बाद लिटरली लंबे भी थे सब बांधने में ना। दिख ऐसा करो ना तो अपनी एक्स की याद आती थी, उसके भी ना तो सामने से निकलते थे सब बांधने। अभी मेरे को याद है वाइल शी वाज किसिंग मी, उसके ना ये सामने आते थे। एंड मुझे भाई मेरे को याद है मैंने एक बार ना उसके ऐसे पकड़ के रखा था कि भाई वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है तेरा। शी वॉज हॉट इन द सेंस कि अगर उसकी बॉडी पे वो थोड़ा वर्क कर रही है। शी इज़ टॉल, उसके शार्प जॉज है, उसकी आइज़ बहुत क्लीन है, आई मीन लिटरली प्यारी आइज़, एंड नोज ऑल्सो गुड। आई मीन ओवरऑल उसका फेस ना मॉडल की तरह है, बट थोड़ा जो बॉडी पे कि एज अ लीन बॉडी थोड़ा हेल्थ एंड फिटनेस पर अगर वो ध्यान दे तो शी इज़ परफेक्ट। एंड शी इज़ परफेक्ट कि मैं उसको 2-3 साल ग्रूम करूँ तो मुझे शायद आई डोंट थिंक सो किसी मॉडल से कम है इन द सेंस। और मैं यही बोल रहा था तू सबकॉन्शियसली ये सोच रहा नहीं है पैसे आएंगे तो बंदी को ये बोलूँगा एंड वो बीच वाली क्लैरिटी दूंगा। ठीक भाई अब जो तू सोच रहा है इस पर तो तेरा कंट्रोल है नहीं। एंड मोर देन डैट तुम अगर कोई चीज़ को बुलाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम उसको याद ही कर रहे हो कि हाँ भाई मुझे एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं लेना है। एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं लेना है फर्स्ट में क्या है कि तुम एग्ज़ाम को याद कर रहे हो। सो देख मैं आज आई डोंट नो जोन किधर लेके जाएगा मुझे। सो मैं आज एक बात कहूँगी, ज़िंदगी है ना भाई। अब देख फ्रीली सोचना फ्रीली वो तो बचपन में ही दबा दिया गया है ना। ऑब्वियसली अगर तेरे माँ बाप भी फ्रीली सोच रहे होते कुछ कर रहे होते तो तुम्हारी भी गांड कर देने गया तो तुम्हारे माँ बाप खतरा ग्रो हो गए रहते। अभी वो लोग जितना नैरो माइंडेड होके सोच रहे हैं, जितना वो लोग सोच रहे कि भाई लौंडे ने गलती किया लेकिन वी आर द गार्जियंस। आई मीन मैं बोल रहा हूँ मुझे थप्पड़ नहीं पड़ा अभी तक कि उतने सारे कांड के बाद भी, बट पढ़ना जाएगी कि आई एम नॉट रेडी। स्पेशली चिट्टा उगते उगते कोई भी ऊपर आ गया तो डर लगता है और संभालना। देख जब मैं ऐसी बातें करता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है कि भाई आई एम इन द रूम, ऊपर आने में किसको कितना क्या आ जा रहा है ऊपर किसी का आने में।
कोई आ गया तो सब चौपट। बट मैं क्या कह रहा था ना कि भाई ज़िंदगी काफ़ी सीधी है। जब मैं कोई कोई पॉडकास्ट देखता हूँ और अपने ऐसा बंदा बोलता है कि ज़िंदगी है 60-70 साल की, भाई तुम जैपनीज हो तो 80-90 साल की, 60-70 साल की ज़िंदगी है। मैं 25 साल जी चुका हूँ। 60-70 साल तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है भैंचोद। जो असल ज़िंदगी वो तो 30 तक की है। 30 के बाद तो लाइफ है ही नहीं माँ की चुत, ना डेटिंग लाइफ है ना मुझे। सो वो चीज़ ना बहुत कॉन्फिडेंट थी कि शायद मुझे ना अपनी डेटिंग लाइफ शुरू कर लेना चाहिए एंड ऑल। बट एज एन बिलो एवरेज एंड मिडिल क्लास बॉय आई कांट डू एनीथिंग। गेटिंग मी? 18-19 में ग्रूम होके बैठा था तो चीज़ें अलग थी। और कभी कभी मैं पता है क्या सोचता हूँ कि भैंचोद लिटरली ना ज़िंदगी ना बस महसूस और जीने के लिए बनी है भाई। आई मीन ऑब्वियसली तुम ग्रो करो, तुम इनोवेट करो, तुम कुछ भी करो, बट इन शॉर्ट 50-60 साल की ज़िंदगी भाई। मैं ओवरऑल बोल रहा है ना, वैसा तुम अगर कैलकुलेट करो तो भाई 30 साल की ज़िंदगी भाई। 10-12 घंटा तो तुम सो ही रहे हो। और आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में कि फ़ोन एंड ऑल 8-10 घंटा, 4-5-6 घंटे का तो स्क्रीन टाइम है लोगों का। फोन देखेगा 5 मिनट का, लेकिन राइट फोन चूज करते करते आधा 1 घंटा निकल जाते पता नहीं चलता। सो ना तुम ग्रूम करो, और जो तुमको जो सोशल मीडिया चला हुआ है नॉल, जो तुमको 15 दिन है भाई। और मेरे को पता है उस दिन तक के था आई वॉज लाइक कि नहीं भाई बाल नहीं काटना है नॉल है ना। पर अभी आई माई सेल्फ वांट लाइक लेट इट बी। कट रहे, कटने दे। हिस्ट्री रिपीट हो रही है कि भाई बचपन में मामा ने बाल काटे थे, 4-5 साल की उम्र रही होगी, अभी फिर से मामा बाल काटेंगे और साइज सेम, मतलब इससे बड़े ही थे शायद मेरे बचपन में। गेटिंग मी? सो लगते हैं बाल आने में यानी 4-5 साल तो। एंड या एंड ना भाई मैं ऐसा देख रहा था ना तो मेरे को नहीं ऐसे साइड से हेयर लाइन पीछे खिसकती हुई लग रही है भाई मेरी। आई मीन आई डोंट नो, आई थिंक इसमें तो नहीं दिख रहा है ना, लेकिन मेरे को इधर ज़रा। तो हाँ उस थिंग 24 की उम्र से हेयर लाइन पीछे जा रही है तो 30 में क्या होगा भैंचुल मेरा। आई मीन आई नो आई एम स्मोकिंग। मेरे टेंस में ना चाहकर भी शायद मैं टेंस लेता हूँ, इस ओवर स्मोकिंग करता हुआ है ना। अभी भाई कम हो रहा है, वरना बाहर निकलो तो 8-10 सुट्टे तो हो ही जाते हैं। सो आई एम काइंड ऑफ भाई जोड्स नहीं फूका हो ना। और आई डोंट नो भाई कॉफ़ी एंड दूध का क्या रोल है। देख पहले मैं अंडे मस्त खा, पर ये भी कभी कभी भाई देख, जैसा मैं आज सुबह मैंने 1 गिलास पिया, उसके बाद शाम को, एंड जस्ट खाना खाने के बाद एंड देन अगेन। सो इतना फैट जा रहा है मेरे अंदर। अब ये फैट कन्वर्ट होगा तो डेट्स गुड कि हाँ ये फैट से मुझे जितना भी प्रोटीन और फैट मिल रहा है डेट्स गुड। 4 गिलास दूध इक्वल्स टू 1.5 लीटर दूध, और कोई इंसान 1.5 लीटर दूध डेली पी रहा है तो डेट्स गुड थिंग ना। मुझे अपने बॉडी में उतना ही दिखा है। और भाई देख जब मैं खाना खाया है ना, तो ऑब्वियसली मैं ना एक्सरसाइज वगैरह किया, और एक तो उठते बराबर ना हैवी मिल जाता है, इसलिए भाई मैं 1-2 बजे खाना खाता था। लेकिन आजकल कैसा भाई कि भाई जल्दी खा लेता हूँ तो खाना जाता ही नहीं। उसके बाद कैसा अपना रूटीन था कि भाई खाना खा लिए जोड्स फूकने चले गए। और भाई कुछ भी करो, जब तुम जोड्स फूकते हो या तुम वॉक करके कहीं डिस्टेंस में जाते हो ना, सो थोड़ा तो वो होता है भाई, एटलीस्ट एसिडिटी एंड ऑल जो गैस्ट्रिक है वो साइड हो जाती है। तो हो गए होंगे 2-3 दिन हो गए होंगे जोड्स नहीं फूके हुए। सो महसूस हो रहा है भाई खट्टी डकार आ रही है और कुछ पच नहीं रहा है। जब भी खाना लाया तो खा नहीं पाया, मतलब ऐसे इसमें ना अंडे को मिस करता हूँ भाई कि मैं अंडा रहा था ना भाई थोड़ा बहुत। कि देख अंडा वॉज लाइक वो है ना, मतलब अंडा वॉज लाइक अंडा है कि उसमें ज़्यादा कुछ मसाला वगैरह रहता है, जो भी रहता है वेजिज रहता है, टमाटर प्याज वगैरह काट के कुछ डाल दिए तो उसको तुम चावल के साथ खा लो, भात के मतलब भात जो भी है, थोड़ा रस वगैरह मिक्स कर दो एंड इट्स लाइक परफेक्ट वो। और मैं बताया भाई क्या सोच रहा था एज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कि कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएटर तो अपन बन चुके हैं ना, कि जो बंदा 1-1.5 घंटे खुद से बात कर लेता है ना, तो बाद में आके अगर वो इतना कॉन्फिडेंट फील करे कि भाई या आई एम ग्रोइंग अप, मेरी एस्थेटिक बॉडी है, मेरा फेस उतना वो नहीं होगा बट आई हैव दैट क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस, तो मैं कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस कर ही लूँगा ना। गेटिंग मी? आई मीन आई नो AI लोड़ा लहसन बहुत मच है ना 5-10 साल के बाद, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मेरे को कोई टॉपिक मिल जाए और नॉलेज मिल जाए तो मैं बोल तो सकता हूँ, मैं खुद से इतनी लंबी लंबी बातें कर लेता हूँ।
सो उस पे है अपना कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आई थिंक आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट शिट कि मुझे कहीं कुछ मौका मिले तो अपने आप को प्रेजेंट कर पाओ। या दिस इज़ वेरी लाइक अपसाइड डाउन कि खुद से बात करना है तो तुमको कोई चीज़ फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं, और खुद ही से बात करना है तुमको कुछ रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं। पर यही इट्स लाइक पोलर अपार्ट इफ़ यू आर टॉकिंग विथ योर ओन फैमिली मेम्बर जिसको तुम्हारे रेफरेंस पॉइंट पता है, या राजेश के साथ बात करो जिसको तुम्हारे रेफरेंस पॉइंट पता है, तो भी उसको चीज़ें एक्सप्लेन करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। गेटिंग चीज़ें एक्सप्लेन करना ना बहुत वो है भाई। और मेरे को भाई बहुत तभी जैसे उस दिन अभिषेक आया ना, वो लाइक ही इज़ नॉट इवन लिसनिंग व्हाट आई एम सेइंग। अब मैं समझ तो देख मैं इतने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे पहुंच गया हूँ कि इट्स नॉट लाइक मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे पहुंच गया हूँ। इट्स लाइक भाई कि मेरे को ना अभी चीज़ें समझ में आने लगती है कि भाई कोई बंदा सिस्टम में बैठा है तो अपन बोलते हैं कि ये सिस्टम चेंज क्यों नहीं करता, कुछ क्यों नहीं करता। भाई कोई नहीं कर सकता ना, क्योंकि इज जस्ट लाइक दी मशीन। पर दी मशीन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स पूछे सही तरीके से फंक्शन करे तब जाके एंड रिजल्ट आउटपुट और इनपुट फंक्शन करके क्या निकल रहा है। अब इट्स लाइक वी वर लाइक मोदी 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 एंड फॉर एग्जाम्पल है ना, पर मोदी अकेला कुछ नहीं कर सकता ना मैंचुर। तुम भी पॉलिटिक्स का हिस्सा हो, जब तक कि तुम अपने आप को चेंज करोगे। यू आर लाइक मोदी फॉर एग्जांपल ना, यू आर लाइक क्लीनिंग नहीं हो रही है, यू आर लाइक हॉस्पिटल ये नहीं है, यू आर लाइक वो, पर तुम ही तो हो ना। तुम ही हो जो रेलवे स्टेशन से लोटा चुराते हो, मतलब ट्रेन के डब्बे के अंदर से। तुम ही हो जो गंदगी करते हो। तुम ही हो ना पानी का बोतल खा के फेंक दोगे। तुम ही हो जो अपने घर पे वेस्ट सिस्टम नहीं बना के नदी नदी में छोड़ दोगे। तुम ही हो ना। तो देश के लोग जैसा बिहेव करेंगे ना वैसे एक सिस्टम बनेगा भाई। एक अकेला इंसान कुछ नहीं करेगा। हाँ वो शायद 2-3% कुछ अच्छा कर सकता है, पर उसका भी कुछ वो नहीं है ना। चल रही पूरी दुनिया कैपिटलिज्म में चल रही है भाई। तुम जितना भी वेंचर बोलो, नेचर ये लोड़ा लसन प्लानट एक्टिविस्ट ऊपर 2% और 3% पार्ट है भाई वर्ल्ड का। 97% को तो पावरफुल बनना है ना, और पावरफुल होने के लिए कैपिटलाइज करना ज़रूरी है हर चीज़ को। मेरे को भाई अपने देश को आगे बढ़ाना है, और एज अ बिजनेसमैन मुझे कोई फील्ड से 1000 करोड़ कमाना है। सो मैं तो दबाव डालूंगा ना कि बहनचो तुम करो कुछ। अगली बार इलेक्शन में चंदा किसको, मैं ही तो दूंगा ना। सो 2024 में ना बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है भाई, क्योंकि तुम सोचने वाली बात हो कि 40% से ज़्यादा कंट्री में इलेक्शन हो रहा है। ओवरऑल मैंने जहाँ तक कि सुना है कि कम से कम half of the population in the world will be affected by this election। और इसमें ना बहुत सारी चीज़ें लॉन्च हो रही है, जैसे एप्पल विजन प्रो डेट वाज लाइक वेरी फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट। एंड देन अपना वही जो अभी एआई वीडियो वाला निकला है। तो ये साल ना बहुत सारे डिप्लोमेटिक एंड बहुत भयंकर भयंकर चेंजेस आने वाले। सो वर्ल्ड एक्चुअली में चेंज होने वाली है। और एक पार्ट ये भी है भाई, बैक टू दैट मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तेको उस दिन समझा। इट्स वेरी नेचुरल इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट योर एक्स, और तुझे पता है उसका किसी ना किसी के साथ सेक्स हो चुका है, उसने किस भी कर लिया है, शायद अभी भी वो कडलिंग ही कर रही होंगी किसी को, है ना। क्या बता भाई, अपने होम टाउन कहीं ना कहीं जॉब कर रही है, कुछ कर रही है, घर से दूर है, कहीं रेंट लेके किसी ना किसी का लर्न इशू सी होंगी, जो भी है वो उसका पार्ट है। जब मेरी बंदी थी तब मेरे साथ जो चीज़ें होनी चाहिए थी नहीं हुई। सो इट्स वेरी नेचुरल कि तुम जिस बंदी के लिए कभी पॉजिटिव थे। अब तो एक बात है एज अ मेल ईगो कि मुझको छोड़ के क्यों चली गई, दूसरी बात है कि ना उसे प्यार करने का मौका मिला, उसका पर्सपेक्टिव छोड़ मुझे भी उसे प्यार करने का नहीं मौका मिला। इन बोथ सेंस, इन जिस्मानी जिस्मानी आई डोंट नो जिस्मानी बोलते क्या होते हैं, इन अ फिजिकल इमोशनल और इन ऑल सिचुएशन, है ना। अब एक आदत सी बन चुकी थी। अभी भी भाई बंदा उठता है सुबह तो उसको लगता है कि भाई देख पहले का रेफरेंस मैं भूल गया, लेकिन जो नए रेफरेंस मुझे क्रिएट करना है ना, नए चेक पॉइंट्स मुझे क्रिएट करना है, वो लाइक कोई तो हो भाई जो पूछे आज का दिन कैसा गया, क्या कर रहा है, क्या चल रहा है लाइफ में। आई मीन इट इवेंचुअली मेक यू स्ट्रॉन्गर कि भाई तुम्हारे सारे एक्शंस और तुम्हारे थॉट्स को प्रोवोक करने वाला कोई नहीं है, उसको अल्टर करने वाला कोई नहीं, उसको फिल्टर करने वाला कोई नहीं है ना।
और अभी तो आई एम वेरी काम कि भाई मैं कुछ भी चीज़ें सोचता हूँ तो अच्छी तरीके से ही सोचता हूँ। जैसा मेरे को भाई बहुत जब मैं खाना वगैरह बोला ना, दिन में मैं खाना वगैरह खाया एंड आई वाज लाइक ना बैठ पा रहा हूँ ना उठ पा रहा हूँ। फिर मस्त मैं मैस्टरबेट किया, मैं सो गया है ना, मेरे को नींद भी आई। उठने के बाद क्या था वो मेरे कंट्रोल में था कि भाई मेरी नींद पूरी हो गई। अब मुझे करना तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उठने के बाद किया। तो दैट्स लाइक योर एक्शंस इज नॉट इन योर कंट्रोल येट। कि हाँ भाई तूने दिन में 12 बजे मूड मारा, तेरे को नींद अच्छी आई, पर उठने के बाद तेरे को नहीं मार, लेकिन जस्ट तूने वो सर्कुलेशन किया, थोड़ा बहुत जो निकला है उसको निकाल दिया। तो फिर तू रूम वगैरह साफ किया, नहाया धोया या अब कल अपने को क्या करना है। अभी मैं जाऊँगा रूम में, थोड़ा मॉइस्चराइजर वगैरह लाऊंगा। देख स्किन केयर रूटीन एंड ऑल हेल्दी लाइफ स्टाइल में बिलीव करता हूँ। और मेरा मानना भी यही है कि भैंचोद अगर मैं फुल पोटेंशियल में अपने आप को ग्रूम करने लग जाऊँ या कुछ करने लग जाओ है ना, और मुड़ के देखूँ कि 1 साल में मैं कितना ग्रो हो गया हो, तो मुझे भी नहीं लगता कि मुझे ऐसा लगेगा कि भैंचोद कि इट्स ऑल इन। फॉर एग्जाम्पल ना 1 साल के अंदर मेरी भैंचोद ठीक ठाक एस्थेटिक बॉडी बन गई, आई एम लुकिंग गुड, आई एम लुकिंग काइंड शार्प एंड काइंड अट्रैक्टिव। तो मुझे भी अच्छा फील होगा ना कि कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिली थी तो मैंने उसको चेंज किया, यू गेटिंग। तो मुझे रिग्रेट फील नहीं होगा। लेकिन वही इन द सेंस है ना, मैं 5-6 महीने तक के भी ऐसे ही चूतिया हूँ, और जब बाद में मेरे को पता चलता है कि मेरे एक्स ने तो मस्त एक को डेट किया, तो मतलब उसका तो उसने जो किया वो उसके लिए अच्छा हुआ, लेकिन बहनचोद मैं तो गिल्ट ट्रिप में चले जाऊँगा ना कि भाई मैं तो चूतिया ही था, गेटिंग नहीं। सो अपने ना सिस्टम को औजार को रेडी रखो भाई। तुम्हारा लंड एवरेज साइज का है, लेकिन जब तुम्हें मौका मिले अपनी मर्दानगी प्रूव करने का, तो एवरेज साइज का लंड भी मस्ट पेनिट्रेट करे और ज़्यादा देर तक के संभोग कर पाए भाई। एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली फिजिकल लाइक योर मस्कुलैनिटी मस्कुलैनिटी। भाई ये वर्ड मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया था क्या? मस्कुलैनिटी, मस्कुलर, मस्कुलर तो मैंने यूज़ किया था, बट मस्कुलैनिटी मेरे को पता नहीं। जो भी है कि तुम प्रूव कर पाओ भैंचोद। अब देख तेरे लंबे बाल चले जाएंगे, तू टकला रहेगा, तेरी दाढ़ी वगैरह चली जाएगी, दाढ़ी वगैरह चलो 2-3 महीने में हल्की हल्की आ जाएगी, फिर 3-4 महीने लगेंगे बाल आने को, जिसको अपन शॉर्ट करके ड्रेक वाला स्टाइल एक फॉलो कर सकते हैं। फिर पूरे बाल आने के लिए टाइम लगेगा, तब तक कि अपना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि भाई किससे बात करूँ क्या करूँ। मैं वही बोला तेरे को इंस्टाग्राम वगैरह इंस्टॉल करना है ना, तो रुक जा 10-15 दिन। कौन मेरे बेंच बाहर देख के आता हूँ माँ की चूत में। दिस इज़ माई सीक्रेट ना ब्रो, डेट आई टॉक टू माई सेल्फ। या इधर साइड में बहनी है ना, वो आएगी बाहर, तो उसको लगा किससे बात कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा है ना। उसने भी शायद मेरे खुले बाल नहीं देखे जब जाके, सो श्योर खुले बाल इन द सेंस कि देख मेरे जब नहाऊँ ना तो बाल ऐसा इतने इतने आ जाते हैं ना, और यही मैं ऐसा बांध के रखूँ और सुबह तक के ना ये बाल थोड़े इतने इतने हो जाएंगे कि भाई, तो काफ़ी छोटे लगते हैं। नीचे कोई खरगोश के साथ खेल रहा है, वन वुमन, आई डोंट नो, शी इज़ प्लेइंग और शी कांट कैच इट, सो शी इज़ जस्ट डायरेक्टिंग हर टू गेट इन दी, क्या बोलते हैं उसको, केज बैक और व्हाट्सएवर। पर मैं जब भी देख, वैसे तो अपन भी निकलते थे और माहौल काफ़ी अच्छा है यहाँ का है ना। मैं वही एक चीज़ सोच रहा था कि मैं जब दिन में धूप सेक रहा था यहाँ से, तो पीछे से आविल से दीदी है ना मुझे देख रही थी, और मेरा ना भाई मैं देख अब जैसा मैं पीछे पलटा, तो आई डोंट नो what she is looking me और what, मैंने नहीं किया, तो पीछे पलटा एंड आई जस्ट स्पिट। ऑब्वियसली वो 2 घर दूर है ना, मैंने उनको उन पे नहीं थूका, मैंने अपनी बालकनी पे थूका,
क्योंकि मुंह फ्रेश करके मुझे पानी पीना था। बट मेरे एक्शंस ना ऐसे लगते हैं कि आई एम डिसरिस्पेक्टिंग देम। वो तो मैं ओवर थिंक कर रहा था। बट आई डोंट नो, मैं देख अपना मैं शर्ट वगैरह उतारता हूँ, वो कर लेता हूँ। और जब से मैंने थोड़ा बहुत गेन किया, आई विल नॉट से दिस इज़ माई परफेक्ट बॉडी, बट एटलीस्ट वो हड्डी वगैरह नहीं है ना उतनी ज़्यादा, ऑब्वियसली मेरे हाथ अभी भी देख इतने पतले हैं, है ना। एंड या सो उतना वो नहीं है। सो मैं उधर दिन में भी उधर सामने देख रहा था करोड़िया पेट्रोल पंप के, एक या दो घर साइड पे है, साढ़े नौ शिप गाल और तो मैंने ऐसा एक बार सोचा कि बहन जो दशहरी तिहार में भी सही माहौल रहता है, तीज में भी लगभग, और अभी मेले के टाइम में भी उतना सही माहौल नहीं, लेकिन ठीक है जब से ये एब्रॉड जाने वाला रेशियो है तब से सारी खूबसूरती ये बहन की जो बहुत डिस्टर्ब करता है। क्यों डिस्टर्ब करता है? वो नीचे चल रहे हैं वो लोग, पर ऐसा लगता है कि वो ऊपर ही है भाई। और मोर देन डैट ना, जब ऐसा जब वो फील होता है ना कि भाई नीचे की आवाज़ ऊपर तक की आ रही है, तो मेरी आवाज़ भी तो नीचे जा रही होगी, वो भी फील होता है। टू बी ऑनेस्ट, मतलब एक ही तो ऊपर नीचे। और अगर अब्बा जी खिड़की के साइड में सोए होंगे, आई डोंट नो, फक दैट शिट ऑफ। सो मैंने ऐसा सोचा तो मुझे लगा कि ये लोकेलिटी में भी तो इतनी सारी खूबसूरती है। या ब्रो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा भाई, 5-6 एवरेज ब्यूटीफुल गर्ल है यहाँ पे। ऑब्वियसली दे मस्ट बी डेटिंग टू समवन एंड ऑल, पर मैं वही बोल रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ मैं अपने खुद फुल पोटेंशियल में नहीं हूँ। मुझे अभी बस एक ही तरीके की बंदी सह सकती है कि जो खुद भी कमा रही है और उसको मेरे से भाई कुछ लगाव हो गया है तो। अदरवाइज मैं कुछ फ्रंट फुट में जाऊँ तो आई एम नॉट इन दैट पोजिशन। तो इसलिए भी जस्ट मेरे माइंड का कि भाई वर्चुअली भी किससे बात कर लेता हुआ है ना, बात तो कर ही लेती है बंदी इंस्टाग्राम एंड ऑल पे, तो वो सिनेरियोस चल रहे हैं ना। मतलब भाई अब तू 15 दिन रुक जा बहनचोद। मेरा है भी नहीं भाई चलाने को, कभी कभी क्लिक नहीं होता है कि बस वही। बढ़िया, मैं वही बोल रहा था कि देख मैं भी पहले 9:30-10 बजे के बाद अपन निकलते थे, है ना। और आज मुझे ऐसा लग रहा है किसी को बुलाना चाहिए राजेश ब्रो वगैरह को, लेकिन ऑब्वियसली उसके इट्स जस्ट लाइक ब्रो, आई नो कि आई विल नॉट डू डैट, मैं रात को निकलूंगा ही नहीं अभी, है ना। मेरे को पता है जब तक कि मैं भैंसोद माल नहीं छाप रहा हूँ तब तक मैं निकलूंगा ही। अगर अभी भाई मेरे पास पैसे गए तो मैं अकेले निकल गया था भैंसोद, जुट्टा वगैरह मार रहा था मैं शायद 11-12 बजे अकेले, बहन की जो कोई आए ना आए मेरे को मतलब नहीं। या स्कूटी लेके राजेश ब्रो को पिक किया होता तब चल गया। मतलब इतना भाई इतना चिलनेस है मेरे अंदर, लेकिन मेरे खुद के रिसोर्सेज पूरे नहीं है, इसलिए मैं उस चिलनेस में जाता नहीं हूँ। अदरवाइज आई एम वेरी चिल इन द सेंस, है ना। अब मेरे को मेरी माँ बोलती है तू आलसी है, ये है वो है, मेरे को पता है भाई। और मैं कभी खुद को भी ऑब्जर्व करता हूँ ना कि भाई मैं खाना खाने के लिए इतना टाइम लगाता हूँ, भागने के लिए इतना टाइम लगाता हूँ, और पानी इतना वेस्ट करता हूँ। लिटरली मेरे को सुबह 1 घंटा लगता है वो करने के लिए। मैं 10 बजे उठता हूँ, 11 बजे 12, आजकल तो 10 बजे उठ जाता हूँ भाई, वरना 1-2 बजे भाई मेरा उठने का टाइम 12-1 बजे। सो आई नो आई एम वेरी प्रीटी अनहेल्दी शीट्स एंड ऑल, जल्दी टपक जाऊँगा जो भी सिनेरियोज है। बट वही है भाई, चीज़ों को ना क्या बोलते हैं उसको, एक तो देख लाइफ इज़ वेरी सिंपल, बट कभी कभी ना सिंपल चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट होती है। जैसा नदी का बहाव जिस तरह है वो बहेगा, है ना। बट सोचने वाली बात है ना कि नदी का बहाव उसी तरफ क्यों है, इस तरफ क्यों नहीं है, वो भी तो सोचने वाली बात है। आई मीन आई नो कि वहाँ पे स्लोप बना हुआ है, नदी का प्रेशर उसी तरफ जा रहा है, तो सोचने वाली बात है ना कि इधर क्यों नहीं आ रहा है। गेटिंग में इधर भी तो आना चाहिए ना, फिर इधर पे नदी का बहाव रिटर्न क्यों नहीं आता है, कभी उल्टी नदी क्यों नहीं बहती है। मेरा बस मेरे को पता है आई डोंट मेक एनी सेंस, बट इट जस्ट लाइक दैट डे। मैं जब नीचे कुछ चीज़ें करता हूँ, जैसा मैं नीचे गया मैं डिमोटिव हो गया, क्योंकि मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई मेरे अब्बा को पता है कि मैं पैसे के निकालता हूँ, तो उनने मस्त छोटी गड्डी गिन के रखी है जिसमें 1000-1200 होंगे। 1000-1200 में से 2 निकालूंगा तो वो ऑब्वियसली कल सुबह गिनती में उनको पता चल जाएगा। सही भाई। और फिर आई वाज लाइक भाई मैं 3-4 ग्लास दूध पी चुका हूँ, कुछ इफेक्ट वगैरह तो नहीं होगा। मैं वाज लाइक क्या ही इफेक्ट होगा भाई, दूध ही है भाई, निकल जाएगा भाई। अभी मैं मस्त सुट्टा मारूंगा, ये मारूंगा, जाके चिल में हाँकूंगा। तो मैं यही बोल रहा था भाई, देख जब तक कि तुम खुद ग्रो नहीं होगे, इन शॉर्ट में बोल रहा हूँ, है ना। जब तक कि तू खुद ग्रो नहीं होगा, जब तक कि तू खुद को पावरफुल एंड एनर्जेटिक और फोकस फील नहीं करेगा ना, तब तक कि तू पास्ट में अटका रहेगा।
कि भाई मेरी बंदी, मेरे पैसे, मेरी बुरी लत, गेटिंग मी। और वही तो लाइफ में ग्रो होने लग जाती है, लाइक आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। देखो फॉर अ सेकंड जो कॉन्फिडेंट फील होता है, तू सोच अगर वो तेरे को डेली 7-8 घंटे वो कॉन्फिडेंट फील हो रहा है कि हाँ बेंचोद मैंने किसी का गलत नहीं किया हो, मैं ठीक ठाक दिखता हूँ, चलो कुछ काम का नहीं हूँ, लेकिन आई कैन इंटरेक्ट विद पर्सन, आई कैन अप्रोच सम गर्ल्स एंड ऑल्सो, लाइफ जीने का तरीका ही कुछ अलग होगा ना। मैं आज ऐसा भी सोच रहा था कि जिस दिन मैंने अपनी एक्स को कॉल किया था, वही कि वो एब्रॉड चले गए, उस दिन उसने मेरे को 4-5 बार कॉल करी, उसके बाद उसने मुझे पैसे के लिए पूछी एंड ऑल। देख अब मैं ये भी सबकॉन्शियसली बोलूँगा ना, तो कहीं ना कहीं मेरे को उसके लिए प्यार है भाई। और इन द सेंस वही वन एंड ओनली गर्ल है जिसके साथ मेरा अटैचमेंट हुआ था वो। और उसने कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया भाई मुझे, उसने मेरी माँ चोद दी जो गेम खेली, लेकिन कभी सामने से आके उसने मुझे इतनी गंदी गंदी बातें नहीं बोली भाई, एज अ मर्दानगी पे मेरे सवाल उठाई होगी, बट ऐसा नहीं बोला है उसने, है ना भाई, पर मैंने बोला है। अब ये सब चीज़ें मैं बोलूँगा ना सबकॉन्शियसली मेरे को, भाई क्या होता है पता है, मैं सोते रहता हूँ ना, तो सपने में आ गए ना, वहाँ उठते बड़ा बड़ा बोल रहा है भाई अगर सही में मेरे पास क्रिप्टो करेंसी होते 20-30 लाख या 1-2 करोड़ के, तो कैसा मज़ा आ जाता ना, मस्त अपनी एक्स को मिलने ही आता वापस। एंड दैट्स वेरी पॉसिबिलिटी, वो तुम्हारे पास 1-2 करोड़ की वो है, कुछ होए ना होए, तू एक बार उससे फेस टू फेस कर सकता है भाई। 1-2 करोड़ की बात छोड़े, अगर तेरे पास 1-2 लाख भी आ गए ना कहीं से, सो यू कैन एक्चुअली, अगर तेरे को इसको एज अ मोटिवेट यूज़ करना है ना, कि नेक्स्ट टाइम तू क्रैश पे 1000 डाले और तू डेली का 2-2 हज़ार करके 1-2 महीने में तू 1-2 लाख कर गया ना, सो यू कैन एक्चुअली डू डैट ब्रो। तो मिल लेना उससे, कि देख बहुत सारी बात है ऐसा ऐसा कि तू उसको भूल गया है, और ये सब तू गोल्स रखेगा तो तू उसको भूल ही नहीं पाएगा, है ना। क्योंकि देख तेरे को पता है कि कहीं ना कहीं शी इज़ इन रिलेशनशिप, आई एम नॉट सेइंग कहीं ना कहीं कि शी इज़ इन रिलेशनशिप और नॉट, एब्सोल्युटली शी इज़ इन रिलेशनशिप। तो कहीं ना कहीं शी डोंट थिंक अबाउट यू, राइट। तुम ही हो जो सोच रहे हो, जिसके पास इतना सारा फुर्सत एंड टाइम है। मैं बैठ जाता हूँ, है ना। बैठ जाता हूँ मैं। मैंने उस दिन भाई कैमरा उल्टा रखा था क्या भाई, आई डोंट नो भाई।
they're trying to that Khargosh, I don't know, are their husband or wife or I don't know. And yeah, that sister just opened the door there. I don't know if she's standing out there listening my shades. So yeah, that's why मैं रुका था थोड़ी देर कुछ बोलने से पहले. So yeah man, मैं कहाँ था. बहुत सारी चीज़ें तो मैंने बोल दिया हूँ भाई कि मेरे पास कुछ स्टक होने के भी रीज़न है भाई. अब मैं जितनी भी क्लैरिटी ला लूँ कुछ भी कर लूँ बट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रियल इन द रियल वर्ल्ड ना. Or like I'm not doing anything productive or to refresh my mind. So feel होना, that's very natural thing. And I was just thinking कि अगर मैं SKT गया like Maharani and also बहुत सारे रिलेटिव्स को फेस करना पड़ेगा. आई डोंट नो कौन कौन आएगा और बहुत लोग आएंगे and 90% will act like that I मतलब जो भी फाइनेंशियल कैसे है मेरी फैमिली सफ़र की indirectly I have to face that shit. You getting me ना. So yeah, just be prepared. एक्सरसाइज करना तो छोड़ मत बहन चोद क्योंकि तेरे को भी फील होना चाहिए जो भी 10-11 दिन है. तो इसलिए मैं सुधर गया. एटलीस्ट एक हफ्ता अंडे खाने को मिल जाए तो 4 अंडे वॉज लाइक एक हफ्ता 4 into 5 20. तो एक हफ्ता भी अंडा खाना मिल गया ना तो दैट विल बी लाइक एनर्जी. थोड़ा तो 1-2 kg तो पुट ऑन होगा. थोड़ा मसल्स वगैरह कहीं ना कहीं तो जाएंगे वो. बट इट्स ओके. जो मैस्टरबेशन का भाई तो एक्ट कंट्रोल कर ले उसका. नहीं आज जो किया ना शुरू में उसका मेरे को कुछ गिल्ट नहीं था. जो दूसरी बार में हुआ ना उसका अलग वो तो कंट्रोल कर सकता था. वो बस तूने इसलिए किया क्योंकि तेरे को करना था. वो थोड़ा कंट्रोल करो भाई. ये भी छोड़ने का प्लान है भाई. रिसोर्सफुल वॉज लाइक दिन का 1 जॉइंट या 2 जॉइंट मारो. अच्छा खाओ. एग्स एंड प्रोटीन्स एंड ऑल. दैट्स इट ब्रो. एंड ग्राइंड हार्ड. सिस्टम सही रहता है उससे ऑब्वियसली वो सर पे चढ़ता है. और मैं तो भूसी खा रहा हूँ भाई. इट्स जस्ट लाइक 3-4 जोर्स मारो तो थोड़ा वो जो लगता है झमझम वही नशा है अपने लिए. वरना तो कुछ होता भी नहीं है. सो नेक्स्ट टाइम अगर तू पास्ट पे स्टक हो ना जो कि तू है अभी भी. एंड आजकल ना मेरे पे यही चेंज हुआ है कि भाई मेरे को पता है वो चीज़ें मुझे प्रॉब्लम दे रही है. वो चीज़ें मेरे ड्रामा बन रही है ना. बट आई कांट ओवर एक्ट. मेरे को हर बार लगता है कि आज कोई चीज़ बोलो. अब कल मैं सोच रहा था कि लॉकेट के बारे में उसको कुछ बोलूँ कि तेरी हजरामा कुछ है क्या क्योंकि मेरे सपने मार दी. Just to start any conversation and all, and just to say indirectly, yeah, you are bitch, but I love you. That's why I'm calling you bitch so confidently because you hurt me, and you know that. ये सब बातें उसको बोलने लगता है बट उसका कुछ तुक बनता है क्या. नहीं बनता है ना भाई. तू बोलेगा फिर तो उसके रिप्लाई के लिए अटक जाएगा. वो सर्कल तो वही है ना. सोच लास्ट टाइम अगर तुझसे बात ही नहीं किया तो चीज़ें सॉर्ट हो गई थी. उससे बात किया उसने 1000 दिया. उसने सर्कल बनाया फिर उसने 1000 दिया. वो तूने लूज़ कर दिया. दैट्स इट. गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ऐसा जब बीच में आके कोई सेशन ब्रेक कर देता है ना तो एनर्जी भी ख़त्म हो जाती है भाई कि क्या बोलूँ. एंड आई नो मेरा आधा से 1 घंटा बचने वाला है अब बाल काटने के बाद. जो मैं ऑब्वियसली देख मेरे को डेली ऑयलिंग करना पसंद है. मेरे को
अच्छे शैम्पू यूज़ करना पसंद, बट है नहीं अभी। ऑयलिंग भी नहीं होती है, तेल ही नहीं है मैंचुअर, कहीं पे होगा भी तो मुझको पता नहीं। या तो 20-30 की बॉटल, जो भी 100-200 का तेल का बॉटल आता है वो भी आई एम नॉट, मेरे पास पैसे भी नहीं है मैंचुअर। और एटलीस्ट एक ओवरऑल बॉडी मॉइस्चराइज़र जो करूँ, तो इसलिए ना मैं कहीं ना कहीं अपनी बहन का वेट कर रहा हूँ कि वो आएगी ना तो उसके मॉइस्चराइज़र आएगी। और अब जैसे हेयर जाएंगे ना तो आई डोंट थिंक सो ऑब्वियसली मैं स्किन केयर रूटीन थोड़ा बहुत करूँ ना। देखना भाई कि कहाँ अटका हुआ है लाइफ में, इतनी सारी चीज़ें चल रही है क्योंकि मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं ना। और मेरे दिमाग में ये स्किन केयर रूटीन है ना, और कि कहीं ना कहीं आई वाज लाइक एटलीस्ट मुझे कोई देखे तो ये ना बोले कि जज करो तुम सोशल स्किल, बट भाई हाँ अपने आप को संभाल के रखा हुआ है, वही तो करना है भाई। कि आई एम नॉट लिविंग फॉर नाउ, आई एम लिविंग फॉर फ्यूचर भाई। मेरे को भाई अपने बालों को प्रोटेक्ट करना और अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। भले ही मैं जल्दी मरूँ, लेकिन जल्दी मर जब मैं मर रहा हूँ ना तभी भी मुझे फील हो कि भाई एटलीस्ट चैन की नींद आई, मतलब चैन की मौत मिली। गेटिंग में मरने के बहुत आसान से तरीके हैं भाई, पेनलेस मौत भी मिलती है बहुत, किसको क्या पता भाई। Sushi bro is the best example. सो हमेशा की तरह ब्रो एज अ 24 की उम्र में, अब देख मैं बाहर नहीं निकलता हुआ ना कि भाई मैं बाहर निकलूँगा ये सुट्टा वगैरह मारूंगा, आई वॉन्ट टू कंट्रोल इट। एंड मोर देन दैट आई डोंट इवन हैव मनी। मैं उधर जाके 3-4 दिन भी, अगर मैं 2 दिन जो मैंने स्किप किया नहीं स्किप किया होता ना, वहाँ फिर से 1000 का बिल पहुँच गया होता। इधर मेरे लोड करने के पैसे नहीं, उधर जाके तो क्या ही करूँ। उस दिन का मेरे को बुरा लग रहा है, लेकिन अब मुझे चीज़ें समझ में आ गई कि इतना करने कि मुझे कोई घाई नहीं है भाई। 3-4 दिन फिर से 1000 के लिए रुकने से अच्छा उस 3-4 दिन में तुम 1000 डबल कर लो ना, वही बहुत है। कहती मैं कहीं ना कहीं वो बात निकली कि भाई क्योंकि आई नीड मनी, आई नीड मनी एज इन द सेंस कि भाई थोड़े बहुत पैसे हो तो मेरे को कभी कभी लगता है कि भाई मैं काठमांडू कहीं हॉस्टल वगैरह में जा, मेरे को पता है वहाँ पे जाने के बाद मेरा वेट घटेगा, घर के टाइप का खाना नहीं मिलेगा एंड ऑल, लेकिन आई नीड दैट ब्रो। जवानी है भाई, जवानी में तुम घर के अंदर सड़ाने से अच्छा बाहर जाके अनहेल्दी अनहेल्दी शिट्स इन द सेंस जो मिल रहा है वो खाओ, ज़्यादा स्मोक वगैरह मत करो, डेट्स इट ब्रो। बाकी चीज़ जो तुम ऐड ऑन कर सकते हो करो। आई डोंट नो भाई, एकदम से ना मैं खड़ा था तो एनर्जी थी मेरे पास, अभी आई डोंट नो आई एम नॉट फीलिंग एनी एनर्जेटिक, सो आई थिंक आई एंड दिस सेशन हियर। अभी आगे मुझे सोना ही है ब्रो, मेरे को आई डोंट थिंक सो नींद उतनी जल्दी आएगी आज। मैं दिन में सोकर ही उठा हूँ, बट यार से भागूंगा अभी मस्त जाके चिल में, प्रेशर बन गया है। 9-9:30 बजे उठना है स्कूल। पीस आउट ब्रो, अब एनर्जी है नहीं तो जबरदस्ती में क्यों मार छोड़ूंगा ना अपनी। कॉफ़ी तो इधर आ जा, तुझे थोड़ी देर में अपन पी लेंगे। सो या मैन पीस आउट, कल बनाएंगे अपन इंडिया। ज़्यादा फेक सिनेरियोज और ओवर थिंकिंग मत कर, डिल्यूजन में मत रह ज़्यादा, रियलिटी को एक्सेप्ट कर। स्ट्रेस एंड ऑल बनता है भाई, जितने तूने बखेड़े किए है थोड़ा बहुत स्ट्रेस बनता है भाई, क्योंकि चीज़ों को रियलाइज़ करो ना तुमने क्या तमाशा क्रिएट किया है। पीस आउट मैन, आई मीन 39:59।